दो अमीर और एक गरीब बहू का एक कमरे का ससुराल। माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने दिनों तक हम सब उस एक कमरे में गुजारा करते रहे और जब हमें अपना कमरा मिलने की बारी आई तो अब आप हमारे साथ ये कर रही हैं। हाँ माँ जी, हम पर तरस खाइए। हम ही जानते हैं कि हमने उस एक कमरे में कैसे गुजारा करा है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब यही मेरा फैसला है। अगर तुम लोगों को नहीं रहना तो तुम अपने मायके जा सकती हो। लेकिन माँ जी, आखिरकार क्यों उर्वशी अपने दोनों बहुओं को उनके ही कमरे में रहने से मना कर रही थी, और ऐसा भी क्या कारण था कि उर्वशी की दोनों बहुओं को काफी समय तक एक कमरे में गुजारा करना पड़ा? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आलू गोभी मटर की सब्जी भी बन गई, पूरी भी तैयार है, खीर भी बस बनने वाली है और चावल तो मैंने पहले ही बना दिए थे। खाना तो सारा बनकर तैयार हो गया। अब जल्दी से कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। खाना बनाते बनाते ही नीलम घर के सारे कामकाज और कमरे की सफाई करके कमरे में बिस्तर भी लगा देती है, जिसे देख उसकी सास, लगता है बहू तुझे अपनी दोनों देवरानियों के आने की कुछ ज्यादा ही खुशी है। सुबह से देख रही हूँ कि कैसे कामकाज में लगी हुई है। इतने सालों से अपनी देवरानियों का ही तो इंतजार कर रही हूँ और आखिरकार आज मेरी दोनों देवरानियां आने वाली हैं। कितना अच्छा होता ना कि मेरी दोनों देवरानियां इस एक कमरे के घर में ना आकर उस घर में आती। मैं भी यही चाहती थी बहू, लेकिन तू तो जानती है कि इन बीते कुछ समय में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बुरा और अच्छा वक्त वो दोनों देकर देखता है हमें। अरे मैं तो नींबू पानी बनाना ही भूल गई, जल्दी से बना देती हूँ। शाम होते ही नीलम के दोनों देवर मयंक और राजेश अपनी अपनी पत्नियां राखी और सुमन के साथ शादी के जोड़े में घर आते हैं। नीलम और उर्वशी बड़े प्यार से राखी और सुमन का गृह प्रवेश करती है। ओ गॉड, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है। क्या आप लोगों के घर में एसी नहीं है? अच्छा हुआ कि मैं आते हुए दहेज में कूलर ले आई थी, वरना मैं तो यहाँ गर्मी से ही मर जाती। तो मैं कौन सा खाली हाथ आई हूँ? तुम तो कूलर लेकर आई हो, लेकिन मैं तो एसी लेकर आई हूँ। मयंक जल्दी से एसी लगवा दो ना, बहुत गर्मी है। राखी सुमन, एसी कूलर तो बाद में भी लगता रहेगा, तुम लोग अंदर आकर बैठो तो सही। दोनों अमीर घराने से आई बहुएं राखी और सुमन मुंह बनाकर अंदर आकर बैठ जाती हैं। वहीं नीलम उनके लिए गिलासों में नींबू पानी डालकर लाती है, जिसे देख, ये क्या है? नींबू पानी है, पता है मैं बहुत बढ़िया नींबू पानी बनाती हूँ। इसे पी लो, फिर देखना कितना ठंडा ठंडा महसूस होगा। हमने कभी भी ये गरीबों वाली समर ड्रिंक नहीं पी है। आप लोग हमारे लिए कॉकटेल मॉकटेल या कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सकते थे? राजेश, लगता है तुमने हमारे टेस्ट के बारे में अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया। कोई बात नहीं बहू, अब तो तुमने ही बता दिया है। नीलम बहू, तुम ये नींबू पानी ले जाओ, मैं बगल वाली परचून की दुकान से बहुओं के लिए पेप्सी ले आता हूँ। सुधीर पेप्सी लेकर आता है, जिसे पीकर सुमन और राखी को थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है और ऐसे ही रात हो जाती है और अब सोने का वक्त हो जाता है। सोने का वक्त हो गया है। नीलम, हमें कमरे में ले जाओ। नीलम बहू, मैं और तुम्हारे ससुर जी तो बाहर आंगन में सो जाएंगे। तुम अपना भी बिस्तर लगा लो और सो जाओ, काफी रात हो गई है। तुम तीनों को अब एक ही साथ रहना है इस कमरे में। क्या कहा आपने? इस एक कमरे में? आपके कहने का क्या मतलब है कि हम तीनों इस एक कमरे में सोएंगे? हाँ बहू, वो क्या है ना, हमारा एक ही कमरे का घर है। जब तुम लोग नहीं थे तो हम भी पहले अंदर ही सोया करते थे, लेकिन अब तुम हो तो हम लोग बाहर आंगन में सो जाया करेंगे। तुम तीनों यहाँ आराम से सोना। ये सब क्या है मयंक? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? राखी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। हम सब इस कमरे में ही रहते हैं। तुम लोगों ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। हम इस गर्मी में एक कमरे में कैसे गुजारा कर सकते हैं? सुमन, राखी, तुम लोग क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? हम भी तो इस एक कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं ना, और ये तो बस सिर्फ कुछ वक्त की बात है। कुछ वक्त की बात नहीं है, जिंदगी भर हमें इस एक कमरे में गुजारा करना होगा। तुम तो ठहरी गरीब घर से, तुम्हें आदत होगी इस तरह से रहने की, लेकिन हमें नहीं है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है, शांत हो जाओ। राखी सुमन कुछ नहीं कर सकती थी और दोनों मुंह फुलाकर उस कमरे में ही सो जाती हैं। अगले दिन होते ही दोनों अमीर बहुएं अपनी अपनी तरफ एसी और कूलर लगवा देती हैं और पूरा दिन बस कूलर एसी की ठंडी हवा में बैठकर उस कमरे में आराम करती हैं। शुरुआत में तो नीलम उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अब जब एक महीना गुजर जाता है। राखी, सुमन, तुम दोनों की शादी को महीना भर होने को आया है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। राखी, तुम खाना बनाने में मेरी मदद करना, और सुमन तुम भी। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी खाना बनाने में? मैं अपने घर में तो आज तक खाना नहीं बनाई हूँ, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ खाना बनाऊंगी इस एक कमरे में? मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, वही शुक्र बनाओ। सुमन, तुम तो मेरे घर के कामों में मदद करवा सकती हो ना? क्यों नहीं, मैं कचरा फैला दूंगी तो तुम झाड़ू लगा देना, मैं कपड़े गंदे करूंगी तुम धोकर दे देना, और जो मेरे जूठे बर्तन होंगे उसे साफ कर देना। देखा मैंने कितनी तुम्हारी मदद की।
राखी और सुमन दोनों हंसने लगते हैं और बेचारी नीलम चुपचाप से घर के कामों में लग जाती है। गरीब होने से नीलम कभी भी राखी सुमन से कुछ नहीं कहती थी, तो वहीं राखी और सुमन हमेशा नीलम को अपनी अमीरी का ताना देती रहती थी। देखा सुमन कैसे हमारी गरीब जेठानी घर के कामों में लगी हुई है। वैसे सही कहा है किसी ने कि इंसान की किस्मत उसकी हैसियत के हिसाब से ही होती है। राखी सुमन बहू, कभी खुद भी नीलम बहू की मदद करवा दिया करो। हमेशा तो तुम एसी कूलर के सामने आराम करती हो, ये घर की बहू को शोभा नहीं देता। वैसे माँ जी, इस घर की बहू आप भी तो हैं, आप भी अपनी बहू के साथ काम करवा दिया करें। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी होती है तो इस एक कमरे के घर में हम रह रहे हैं ना, तो एहसान मानिए हमारा। सभी घर वाले सुमन और राखी की बदतमीजी बस सहे जा रहे थे। सुमन राखी अगर कभी गर्मी में बाहर से खुद के लिए जूस आइसक्रीम लेकर आती और अगर घर के कुछ सदस्यों से खा पी लेता तो दोनों घर में कलेश करने से बाज नहीं आती। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि बहू ये जूस तुम अपने लिए लेकर आई हो। बाहर से आया था तो काफी गर्मी हो रही थी, इसलिए थोड़ा पी लिया। बहू के लिए अलग कमरा बनवाने की तो हैसियत नहीं है, लेकिन बहू की चीजों पर नजर बड़े रखते हो। राखी, कम से कम बड़ों की तो इज्जत करो। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? खबरदार जो मेरे घर वालों पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? दोनों अमीर बहुएं तो अपने एक कमरे के हिस्से में एसी कूलर की ठंडी हवा में रहती, लेकिन वहीं गरीब बहू और बाकी घर वालों का गर्मी से बुरा हाल होता। नीलम अब गर्मी से बचने के लिए छोटे मोटे जुगाड़ करने लगती है। कभी गीले बोरे जमीन पर बिछा देती जिससे सोने में सबको आराम मिलता, तो कभी गोबर और गीली मिट्टी से घर की जमीन पर लिपाई करती, जिसे देख अरे देखो देखो गरीब क्या कर रही है, बेचारी कूलर और एसी खरीदने की तो हैसियत नहीं, इसीलिए गोबर की लिपाई कर रही है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। दोनों भाई आज घर में मिठाई लेकर आते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब हमें इस एक कमरे में घर में नहीं रहना पड़ेगा। हमने एक बड़ा सा घर ले लिया है। सच में? अब हम इस एक कमरे के घर में नहीं रहेंगे? मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। हम लोग कब जाएंगे इस घर में? एक हफ्ते के अंदर ही पूरा परिवार उस एक कमरे से निकलकर 4 कमरे वाले एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाता है। दोनों अमीर बहुएं पूरा घर घूमते हुए सबसे बड़े 2 कमरे देखती हैं और उनमें अपना सामान रख देती हैं, जिसे देख उर्वशी उन्हें उस कमरे से बाहर निकालकर उसमें रहने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन माँ जी, हम रह क्यों नहीं सकते? कोई कारण तो होगा। 1-2 कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। उस एक कमरे के घर में तो तुम लोग एक कोने में एसी कूलर के सामने पड़ी रहती थी, तो अब क्या हुआ? यहाँ पर भी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। उस छोटे से कमरे में बस पूरा दिन एसी कूलर के सामने पड़े रहना। मेरी गरीब बहू ने बहुत सह लिया, लेकिन अब और नहीं। तुम लोगों ने कभी हमारी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। हमारी गलती की वजह से बिजनेस लॉस के चक्कर में हमें घर भेजना पड़ा, और जिन भाभी को तुम हमेशा गरीबी का ताना देती थी ना, उन्हीं भाभी के पति ने अपनी सूझबूझ से दोबारा हमारे बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और हम इस घर में आ सके। ये घर बड़े भैया भाभी की ही देन है। मुझे शुरू से ही छोटे कमरे में रहने की आदत है। आप राखी और सुमन को दे दीजिए बड़ा कमरा और इस बात को यहीं खत्म करिए। भले ही तुम लोग पैसों में अमीर हो, लेकिन दिल से भिखारी से भी गरीब हो। सारी सच्चाई जानकर राखी सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दीजिए, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पैसों के घमंड में आकर हमने कभी पूरी बात जानने की कोशिश नहीं की। हमें नहीं चाहिए ये बड़ा कमरा भाभी, आप इस कमरे में आराम से रहिए, हम छोटे कमरे में भी रह लेंगे। बस हमें माफ कर दीजिए। सुमन राखी घर में सबसे माफी मांगती हैं और अब सभी उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब तीनों ही बहुएं अपने मनपसंद कमरे में रहती हैं। तो वहीं राखी और सुमन अब अच्छी बहू की तरह नीलम का घर के सारे कामकाज में मदद करवाती हैं और एक सर्वगुण संपन्न बहू होने के सारे फर्ज भी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस कहानी में एक गरीब बहू थी जिसका नाम नीलम था और 2 अमीर बहुएं थीं। तो दोस्तों, 2 अमीर बहुएं जब शादी होकर वो अपने ससुराल आईं तो उन सबसे पहले जैसे ही वो ससुराल में आईं तो वहाँ पे सास और उनकी गरीब बहू जो थी वो दोनों लोग खड़े थे स्वागत के लिए। जैसे ही दोनों अमीर बहुएं ससुराल पहुँची तो उन्होंने यह देखा और उसके बाद जैसे ही वो घर के अंदर गईं उनके बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। उन्होंने झट से वहीं बोल दिया कि हमें बहुत गर्मी लग रही है और तुम लोग कितने गरीब हो जो ऐसे घर में रह रहे हो
और मैं जल्दी से कूलर लाई हूँ, उसे जल्दी से लगा दो। और दूसरी अमीर बहू बोली कि मैं भाई फ्रिज लाई हूँ और एसी भी लाई हूँ, तो एसी को जल्दी से लगा दो और हम दोनों को जल्दी से हवा खाना है, क्योंकि हम ऐसी गर्मी में नहीं रह सकते। तो नाराज़ हो जाती है उनकी सास, उनसे कहती है इतनी भी तमीज़ नहीं है, बड़ों से बात कैसे की जाती है, क्या तुम्हारे बड़े बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई। तो वो कहती हैं मेरे माँ बाप पे मत जाओ और जाके अपने कमरे में सो जाती हैं। कुछ दिनों बाद जब वो दोनों भाई पैसे कमाते हैं और नया घर बनवाते हैं, उसके बाद उस घर के लिए कहते हैं कि अब नया घर बन चुका है, तो तुम्हें ऐसे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो नया घर बन के तैयार हो जाता है, दोनों बहुएं उस नए घर में जाने के लिए एकदम से तैयार हो जाती हैं। इस पुराने घर में जहाँ एक कमरा था, तो वहीं उस नए घर में 4 बड़े बड़े कमरे थे। तो ये दोनों अमीर बहुएं इस एक कमरे वाले घर को छोड़कर उस 4 कमरे वाले घर में चली जाती हैं और वहाँ रहने लगती हैं। और उनकी सास उन्हें समझाती है, तो वो सब मिलजुल कर रहने लगती हैं और कायदे से सबसे बात भी करने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी कहानी देखना पसंद है।